लेकिन चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं जमुई से तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ये पुत्र हैं, इनको राजनीति का क ख ग घ भी नहीं आता है। अगर हमारे पार्टी में विलय करना चाहते हैं तो आकर कर सकते। लोजपा रामविलास में चिराग पासवान लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। चिराग पासवान तो बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं कि हमको ये खिलौना दिला दीजिए। ये जमुई नहीं गए हैं, जमुई की जनता के साथ जितने वादे चिराग पासवान ने किए वह सारे खोखले साबित हुए हैं। अरे आप चांद पर थूक रहे हैं, पलटकर आप ही के चेहरे पर गिरेगा। जब बिहार में जमानत आपका नहीं बचता है, आप वहां जमानत बचा लीजिएगा। चिराग पासवान हवाई फेसबुकिया नेता हैं। 2024 में ये जो लोजपा रामविलास है यह समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में अलग अलग सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है, क्योंकि चाचा भतीजे की जो संग्राम है वो थमने की नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह है। चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं हम हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कल भी कहें कि हम नॉमिनेशन कर दीजिएगा तब मानिएगा। अब देखिए, चिराग पासवान तो बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं कि हमको ये खिलौना दिला दीजिए। अब किससे वो जिद कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपने और हमने सबने देखा कि राजस्थान में ये चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, जितना वोट नोटा में गिरा उसका 0.0% भी इनके कैंडिडेट में नहीं गिरा, और जितने कैंडिडेट इनके थे आगे आधे तो भाग खड़े हुए। तो देखिए, ये एक गिरोह है, ये पार्टी नहीं है, एक गिरोह है जहां बस असूली करने के लिए ये लोग कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो क्या हाजीपुर भी इनको दे दिया जाए चुनाव हारने के लिए? अरे हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि जमुई में भी बैठ जाइए, वह भी जो सीट है वह एनडीए के खाता में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लाकर रख देगी। लेकिन चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं जमुई से तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि जनता में बहुत भारी आक्रोश है। ये जमुई नहीं गए हैं, जमुई की जनता के साथ जितने वादे चिराग पासवान ने किए वह सारे खोखले साबित हुए हैं, वह झूठे साबित हुए हैं। और जनता जो है जमुई की वह दिया बार के इनको खोज रही है कि कहाँ है हमरे डीपू भैया। मतलब डीपू भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ढीपू भैया। तो ढीपू भैया तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। वो गरीब जनता का फिक्र कहाँ है इनको तो फिक्र नहीं है। पिछले बार बूथ मैनेजमेंट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी इनको सदन पहुंचाने का काम किए थे, लेकिन इस बार इनका जमानत भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि जमुई से इनको कहिए बैठने के लिए कि आप साइड हो जाइए। देखिए वह सीट कैसे हम लोग जीत के एनडीए के खाते में डाल देते हैं। तो उत्तर प्रदेश भी चुनाव लड़ चुके हैं, झारखंड भी लड़ चुके हैं, बंगाल भी लड़ चुके हैं, अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश भी चुनाव लड़े हैं। नोटा से भी कम, मतलब आप समझिए कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसा नेतृत्वकर्ता को, जो अपने पार्टी को नोटा से भी ऊपर नहीं बढ़ा पा रहा हो। अरे उपचुनाव में बिहार का हम लोग सभी लोग देखा है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर उनके लोकसभा के अंदर आने वाला विधानसभा है, वहां जमानत नहीं बचा पाता है। तो ये जमानत के लिए संघर्ष करने वाले नेता से हम लोग डरें कि इनको हाजीपुर मिल जाएगा? अरे आप चांद पर थूक रहे हैं, पलटकर आप ही के चेहरे पर गिरेगा। पशुपति कुमार पारस अनुभवी नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परछाई रहे हैं, और बिहार ही नहीं अपितु देश की जनता जानती है कि वो काम करने में विश्वास रखते हैं। चिराग पासवान हवाई फेसबुकिया नेता हैं, फेसबुक पर मुट्ठी भर कुछ लफुए लफंगे हैं जो नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान इनको बोलते रहते हैं, आई फूले हुए रहते हैं। तो चढ़िए, झाड़ पे चढ़िए, हम लोग को क्या है। क्या लगता है कि इस तरह के बयानों से भाजपा को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि काहे के लिए भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? अभी मध्य प्रदेश में आप देखें ना कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रही है।
अब उनके मतलब सूर्य के सामने ये ढीपू और ढीपू टिकेंगे जी? ये लोग चल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारने। अभी लोग के खंजर घोंपने से कुछ होगा? वो बुलेट प्रूफ ना है। अब बताइए कि आप एनडीए रूपी गठबंधन में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का चरण वंदना आप करते हैं, और उसके बाद आप चले जाते हैं उसी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पड़ोसी राज्य में। जब बिहार में जमानत आपका नहीं बचता है, आप वहां जमानत बचा लीजिएगा। ये क्या बेशर्मी है, और हम क्या कहें। बस ये अफसोस आता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ये पुत्र हैं, इनको राजनीति का क ख ग घ भी नहीं आता है। बस कोई बता देता है ये काम कर दीजिए, वो काम करने चले जाते हैं और वहाँ बस हार जाते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं ना, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि लोजपा रामविलास में चिराग पासवान लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। अब इनको बत्ती पीछे से मारना पड़ेगा कि इनको सुलगा सुलगा के कहीं कोई लॉन्च करे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। बस यही इन पर एक टैग लग गया है। फ्लॉप फिल्म का जैसे ये स्टार हैं, राजनीति में भी महाफ्लॉप ये कर गए हैं। अब चूंकि सदन पहुंच गए हैं तो इसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की भूमिका है पहुंचाने में, लेकिन 2024 में इनको कौन पहुंचाएगा? तो हम लोग को तो लगता है कि अब ये अपना बोरिया बस्तर समेटे और जाकर पंजाब और चंडीगढ़ में घूमे फिरे, यहाँ कुछ है। आखिरी सवाल है, किस तरह से देखते हैं उनके पार्टी के नेता जो है वो कह रहे हैं कि हम दोनों जगह सीट जीत कर दिखा देंगे। अभी ना आपको बताए, उनके पास धन पशु हैं, बिल्डर हैं, पॉलिटिकल वर्कर नहीं हैं। पॉलिटिकल वर्कर तो पीछे कहीं खड़ा रहता है, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल थॉट और सोच का नेता नहीं है। हाँ, दूसरे के दल से आयात किए हुए जरूर कुछ हैं जो दल तोड़कर यहाँ से भी चले जाएंगे, वैसे नेता हैं। और पॉलिटिकल थॉट चिराग पासवान का भी नहीं है। तो कोई देखिएगा 2024 में ये जो लोजपा रामविलास है यह समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं तो आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ कि अगर हमारे पार्टी में विलय करना चाहते हैं तो आकर कर सकते हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर चिराग पासवान को इन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं, उसी तरह से चिराग पासवान भी हैं। और एक लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह से एक बच्चा जो है खिलौने के लिए करता है, उसी तरह से चिराग पासवान भी है वो कर रहे हैं। हालांकि आखिरी बात में उन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले समय के लिए भी साथ है, कि अपने पार्टी को अगर विलय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।